कलयुग के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में बहुत ही विस्तार से बताया है, जिसमें उन्होंने बताया कि कलयुग का मनुष्य कैसा होगा, उसका जीवन और वातावरण कैसा होगा, लोग एक दूसरे के साथ किस प्रकार का व्यवहार करेंगे। वैसे तो हमारे श्रीमद् भागवत पुराण और अन्य हिंदू शास्त्रों में बताया गया है, जिस समय कलयुग अपने चरम पर होगा उस समय पाप करने वाले मनुष्यों की संख्या बढ़ जाएगी। पूरी दुनिया में अधर्म का साम्राज्य बढ़ जाएगा। चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या आज सभी कुकर्म होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं कि कलयुग के अंत का दृश्य क्या होगा, किस प्रकार के लोग होंगे। कलयुग, जिसे सभी युगों में सबसे घातक युग माना गया है और वर्तमान में जो युग चल रहा है कलयुग, उसकी उम्र है 4,32,000 वर्ष। इस प्रकार से कलयुग को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। प्रथम चरण में मनुष्य की उम्र 100 वर्ष और जैसे जैसे कलयुग की उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंसानों की आयु घटती चली जाएगी। दूसरे चरण में इंसानों की आयु 50 वर्ष और तीसरे चरण में मनुष्य की आयु 25 वर्ष और जिस समय कलयुग का अंतिम और चौथा चरण आएगा उस समय मनुष्य की आयु मात्र 12.5 वर्ष रह जाएगी। अगर हम बात करें कलयुग की, तो जहां नियम और कानून नहीं हो उसे कलयुग कहते हैं। आज के समय में इंसान जानवर की तरह बन गया है। थोड़ी थोड़ी संपत्ति के लिए आदमी एक दूसरे को मार देता है। आजकल ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं जिनको सुनकर लग रहा है कि घोर कलयुग चल रहा है, लेकिन ये वास्तविकता से परे है, क्योंकि अभी तो कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। तो कल्पना कीजिए कि कलयुग के अंत और चौथे चरण में क्या होगा। पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति धर्म और सामाजिक एकता के विरुद्ध काम करता है और उसको खंडित करता है तो उसका आने वाले समय में समूल नाश हो जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है, जब सभी वेदों को छोड़कर मनुष्य संस्कार शून्य हो जाएंगे तब ऐसे लोग सत्ता पर बैठेंगे जो सबके सब झूठे, अधार्मिक और बहुत कम दान करने वाले होंगे। दूसरों के स्त्री और धन को हथियाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। ये लोग राजा के रूप में म्लेच्छ होंगे। पुराणों के जानकार लोग कहते हैं, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे, एक दूसरे की आलोचना करेंगे और इनका कोई अपना धर्म नहीं होगा। ये सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे और अंततः भारत को एक अराजक भूमि के रूप में छोड़ देंगे। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा और राजा लोग चरित्रहीन हो जाएंगे। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे और संत जन दुखी होंगे। कलयुग में मनुष्य के पास थोड़ा सा धन होने के बाद उसमें घमंड आ जाएगा और स्त्रियों के अपने केसों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं, कलयुग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का कोई पालन नहीं करेगा और कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। श्रीमद् भागवत पुराण के 12 स्कंद में श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों धर्म, सत्य, पवित्रता, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता चला जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि कलयुग के चौथे चरण और अंतिम में क्या होगा। जब घोर कलयुग आएगा उस समय मनुष्य की लंबाई बहुत कम रह जाएगी और मनुष्य की आयु मात्र 20 वर्ष रह जाएगी। 10 साल का बच्चा बूढ़ा दिखने लगेगा और नाना नानी बन जाएगा। वर्तमान में तो लोग अपने रिश्तों को पहचान रहे हैं, लेकिन जब घोर कलयुग आएगा उस समय रिश्तों को कोई नहीं पहचानेगा। जिस समय पाप बढ़ेगा उस समय जितनी भी पवित्र नदियां हैं वो सभी सूख कर स्वर्गलोक चली जाएंगी और जितने भी देवी देवता हैं वो पृथ्वी को छोड़कर अपने अपने धाम चले जाएंगे।
इंसान पूजा पाठ और सभी धार्मिक कृत्य करने बंद कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा जब पृथ्वी अन्न देना बंद कर देगी और इतना सूखा पड़ेगा कि लोग पृथ्वी के अंदर गड्ढे खोद कर उसमें रहेंगे। यहाँ तक कि जब घोर कलयुग आएगा उस समय लोग एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ रहे होंगे। जनता में चीत्कार और हाहाकार मचा होगा। कोई किसी को नहीं देखेगा, सभी को अपने अपने की पड़ी होगी। बड़े बड़े युद्ध होंगे, प्रचंड आंधियां आएंगी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। इस तरह से जब जनता में चारों ओर हाहाकार मचा होगा और जनता त्राहिमाम कर रही होगी, उसी समय भगवान विष्णु भगवान कल्क के रूप में अवतार लेकर सफेद घोड़े पर सवार होकर और दुष्टों का संहार करेंगे। और ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान कल्क मात्र 3 दिनों में ही दुष्टों का समूल विनाश करेंगे। उसके बाद पृथ्वी पर पुनः धर्म की स्थापना होगी। तो मित्रों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।